जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को। याद रहेगा, याद रख लेना ये चीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS इसको कहते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS। और BIS आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। ये भारतीय मानक ब्यूरो होता है जो कि सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उन पर इसकी छाप लगी होती है, मोहर लगी होती है। ये उसकी शुद्धता की गारंटी देता है। तो कौन बने हैं महानिदेशक BIS के अभी? तो संजय गर्ग जी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संजय गर्ग जी। ठीक है, इमेज भी आपको साथ में दिख रही होंगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत निम्न में से किस देश से दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 अफ्रीकी चीतों का आयात करेगा? ठीक है ना, इंपोर्ट करने वाला है 8 चीते। और वो भी कौन से 8 चीते? अफ्रीकी 8 चीतों का भारत आयात करेगा। तो किस देश से करने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बोत्सवाना। ठीक है ना, बोत्सवाना से करने वाला है 8 चीतों का आयात भारत। याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। हाल ही में सामिया सुलूहु हसन को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्ति होती है ना, कुछ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये कुछ पूछ ली जाती है कभी कभी। तो अभी कहाँ की बनी है ये राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? सामिया सुलूहु हसन। तो ये बनी है ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। ठीक है, तंजानिया की ये अभी राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किस शहर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE द्वारा पहला सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतर्राष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया? ठीक है, ठीक से पढ़ेंगे जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से। CBSE द्वारा पहला सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतर्राष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सम्मेलन है ये। ठीक है, तो ये कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, दुबई, टोक्यो या पटना? तो यहां पर हो जाएगा बी, दुबई में ये आयोजन हुआ है इसका। ठीक है, दुबई में इसका आयोजन किया गया है, याद रखना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। देखिए क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री? यानी कि कैश ही नहीं चल रहा वहां पर, हर चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। पेमेंट यानी कि पेमेंट वहां पर कैश के थ्रू अब हो ही नहीं रहा। तो पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है? स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या जापान? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, स्वीडन। स्वीडन देश बन चुका है पहला कैशलेस देश। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी क्वेश्चन। सब्सक्राइब कर लेना भी जरूर ध्यान से चैनल को, और वीडियो शेयर कर दिया करो जरूर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से किसे मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द मनोहर पर्रिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025? ये अवार्ड का नाम है, क्या नाम है अवार्ड का पूरा? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। तो अभी किसको ये अवार्ड दिया गया है? तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को ये अवार्ड मिला है, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगला आपका, किम योंग नाम किस देश से संबंधित थे जिनका 97 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया है? किम योंग नाम, तो किस देश से संबंधित थे ये? तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा बी करेक्ट, उत्तर कोरिया के थे ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पूर्वोत्तर के कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूपेन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है, यानी कि ये आपको याद रखना है, भूपेन हजारिका पुरस्कार अभी कितने लोगों को मिला है? और ये पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य हैं, 7 सिस्टर्स जिनको हम कहते हैं, वहां के लोगों को दिया गया है भूपेन हजारिका पुरस्कार। तो कितने लोगों को दिया गया है ये? तो 6 लोगों को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 6 लोगों को भूपेन हजारिका पुरस्कार अभी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस भारतीय संस्थान को हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है ना, ये अभी जारी की गई है। तो यहाँ पर अभी कौन सा स्थान प्राप्त, मतलब किसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली बीन रैंक्ड फर्स्ट इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026? तो IIT कौन सा? दिल्ली को, IIT दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग 2025 में पहला स्थान दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस रैंकिंग 2025? ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग में तो ये मिला है अमूल को पहला स्थान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अमूल। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। गुरु नानक देव जी सिखों के कौन से गुरु थे जिनकी 5 नवंबर 2025 को 556वीं जयंती मनाई गई थी? मैंने ये आपको बताया था, ठीक है ना। 5 नवंबर को इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, रील बनाई थी मैंने इनके लिए, एक प्रॉपर डेडिकेटेड एक वीडियो थी वो, उसमें काफ़ी चीज़ें आपने जानी थी। और सभी को पता है कि गुरु नानक देव जी कौन थे, पहले गुरु थे सिखों के। और ये जो गुरु नानक देव जी थे, इन्होंने ही सिख धर्म की नींव रखी थी, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखो इसका आंसर आप लोग एक कमेंट में देंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ये भी मैंने आपको बताया था कि जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। उस जगह का नाम भी आप लोग कमेंट में मुझे बता देना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस शहर में नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा? In which of the following cities will the International Conference on Green Hydrogen 2025 be organized by the Ministry of New and Renewable Energy? तो कहाँ पर किया जाएगा इसका आयोजन? तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? क्वेश्चन ऑफ द डे है आप लोगों के लिए, स्टडी जीके से क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश की मुद्रा मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। आपको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी प्लेटफॉर्म है एग्जाम बाईपास के, आपको सारे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर के फॉलो सभी जगह कर लेना, ठीक है भाई। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में अगले करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।